क्लियर। अगला हम देखेंगे, अब इतिहास को थोड़ा डिवाइड करने की कोशिश करेंगे कि इतिहास का काल विभाजन देखेंगे। एक तो स्रोत के आधार पर काल विभाजन होता है और एक जो है तकनीकी के आधार पर काल विभाजन होता है। जैसे स्टोन एज था और चालकोलिथिक एज था, या आयरन एज था और आईटी एज था। बट स्रोत के आधार पर जब हम अध्ययन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो स्रोत के आधार पर उसका वर्गीकरण करते हैं। स्रोत के आधार पर 3 भागों में इतिहास को बांटते हैं। एक प्राक ऐतिहासिक, लिखते रहा करो, सुनते रहा करो, लिखते रहा करो। प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। आगे हालांकि इस पर पूरा नोट्स होगा आपका, बट यहाँ सिर्फ काल विभाजन की दृष्टि से ही डिवाइड किए गए हैं, तो थोड़ा बता देता हूं, उसके बाद आप समझ जाएंगे। प्राक ऐतिहासिक काल का मतलब है कि ऐसा ऐतिहासिक काल, ऐसा काल जिसमें सिर्फ हम अध्ययन के लिए पुरातात्विक साक्ष्यों पर डिपेंड है, वहां पर साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध ही नहीं होते हैं। जैसे पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल, यहाँ पर साहित्य का कोई विकास नहीं हुआ, उन लोगों को साहित्य की समझ नहीं थी, उन लोगों को लिपि की समझ नहीं थी। ठीक है, तो उनको जानने के लिए हमारे पास सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। क्लियर। तो ऐसे इतिहास को हम प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। फिर सेकेंड आता है आद ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री। तो आद ऐतिहासिक काल में हम देखते हैं कि उस काल खंड के हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध है। दोनों को बताऊंगा कि पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते हैं, साहित्यिक साक्ष्य क्या होते हैं। कुछ स्टूडेंट को इसमें भी डाउट हो रहा होगा कि ये पुरातात्विक साक्ष्य होते क्या है, और इस पर तो मेंस में पूरा क्वेश्चन आता है क्योंकि सिलेबस का पार्ट है। तो अच्छे से देखेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्य कितने तरीके होते हैं, किस तरीके से उत्खनन किया जाता है, उत्खनन की क्या क्या विधियां है, वो सारी चीजें देखेंगे। तो आद ऐतिहासिक काल में हमारे पास दोनों स्रोत उपलब्ध हैं। पहला के पुरातात्विक साक्ष्य तो है ही है, साथ ही साथ साहित्यिक साक्ष्य भी उपलब्ध है। लेकिन किसी कारणवश हम साहित्यिक साक्ष्य को पढ़ नहीं पाए हैं, किसी कारणवश हम साहित्यिक साक्ष्यों को पढ़ नहीं पाए हैं, या इतनी हमारी अभी समझ नहीं बनी है। तो ऐसे जितने भी कालखंड हैं, जितना भी इतिहास का पार्ट है, उस इतिहास को हम आद ऐतिहासिक या प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। क्लियर हो गया। तीसरा ऐतिहासिक काल होता है, तो ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं और साहित्यिक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं, और दोनों का हम उपयोग भी कर रहे हैं इतिहास लेखन में। ठीक है, ये हो गया हमारा ऐतिहासिक काल। तो अब प्राक ऐतिहासिक और आद ऐतिहासिक की बात करें हम, तो इसमें कौन कौन से कालखंड आएंगे। एक तो मानव का उद्विकास जो हम देखते हैं, तो इसमें ही देख, हालांकि ये कोई काल विभाजन नहीं है, इसको अलग कैटेगरी में रख देना, बट हम क्योंकि पढ़ेंगे इसलिए मैंने यहाँ पर रख दिया है। तो इसमें आता है पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल, तीसरा